नमस्कार दोस्तों। एक मामला है। एक लड़का है जो प्रेम से शादी करता है और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक धंधा करवाता है, जिस ब्यूटी पार्लर। आए दिन भाई सभी लोग सोचते हैं कि अगर हमारी पत्नी कमाएगी तो थोड़ा हमारा सहयोग होगा। आइए ये मंगेश जी हैं, मंगेश जी से बात करते हैं इस मुद्दे पे, क्या इनकी कहानी है, क्या इनकी समस्या है, क्या इनको दिक्कत है। मंगेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे। सर नमस्ते सर, मेरा नाम मंजेश कुमार, जिला गाजीपुर का रहने वाले हैं सर। सर मंगेश जी, क्या मामला है पूरा आपका। सर मामला तो हमारा यही है सर कि हम बहुत काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं सर। किससे प्रताड़ित हो रहे हैं। सर हमारी औरत है क्या जो नाम है आपकी सर औरत का। हमारी औरत का कुसुम लता नाम है हम्म, सर, जिससे हमारी शादी सन 2014 में होती है। और हम अपने औरत को दिल्ली लेकर चले जाते हैं, फिर दिल्ली से आते हैं तो अपनी औरत को ITI करवाते हैं। ITI के बाद इसके बाद 6 महीने के ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाते हैं। हम्म। इसके बाद जीत करवा कर दुकान करवा लेती है, और दुकान के बहाने और धीरे-धीरे गलत तरीके से गलत लाइन में सर घुस गई। क्या गलत करती है। सर देह व्यापार का धंधा करती है सर। व्यापार का धंधा करती है। जी, जी। कब पता चला आपको। सर पता तो दुकान जैसे खुली थी तो 2-4-3 महीने के बाद हमको पता चला, लेकिन हमको कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि नहीं, मतलब कि आदमी कौन है। लेकिन पता हमको आज से मतलब कि साल 1.5 साल पहले जब बबलू प्रजापति के यहाँ हम गए तो हमको सारा जानकारी हुआ कि नहीं क्या आप हमारे। बबलू प्रजापति के पास क्यों है। सर बबलू प्रजापति के यहाँ वहीं हम जैसे टोटो लिए थे तो वहीं उसका फल का दुकान थी, वहीं फल की दुकान पर वो काम-वाम करता था, मुनीबी का काम-वाम करता था। तो वहीं से वो भेजता होता था कि यहाँ से फल लेकर जाओ, इस दुकान पे पहुँचा दो, इस दुकान पे पहुँचा दो, तो वही काम करते थे। तो वही उसी के हम करते थे, तो वही हमको मतलब कि बुलाकर वही हमको जैसे बताता था हमारे औरत के बारे में कि नहीं तुम्हारी औरत ऐसे पर धंधा करती है, ऐसे करती है, लखनऊ तक जाती है। लेकिन हम उससे पूछते थे कि भैया ये आदमी कौन है? तो आप हमसे बोलता था कि आदमी से तुमसे क्या मतलब है? तुमको इतना बता दिया ना कि नहीं है तुम्हारी औरत गलत है। तुम जान ना गए कि हमारी औरत गलत है। आदमी का नाम जानकर क्या करोगे? लेकिन हमें भी मतलब कि ये शक था कि नहीं, जब हमारी औरत के बारे में जानता है तो आदमी के बारे में ये आदमी जानता होगा। एक दिन उसी गोदाम में हमने सुबह में ही जाकर बैठे थे, तो बबलू प्रजापति राजू सिंह कुशवाहा से फ़ोन पर बात कर रहा है, कि भैया ये घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये टोटो गाड़ी लेकर जा रहा है उधर पुल की तरफ, गाजीपुर की तरफ, तो किसी गाड़ी से धक्का मरवा कर इसका काम ही खत्म करवा दीजिए। इस बात को हम जैसे सुने वैसे आकर बबलू प्रजापति से विरोध करने लगे, तो बबलू प्रजापति से हमसे जैसे बहसी-बहसा होने लगा। उसी दिन से बबलू प्रजापति से हमसे झगड़ा हो गया और हम लोग बबलू प्रजापति और हम लोग अलग हो गए। उसी दिन से बबलू प्रजापति कहीं भी मतलब कि मिलता है, कहीं-कहीं या अकेली जगह पर तो हमको धमकी भी देता है। 5 तारीख को हमको इसी पिछले महीने में 5 तारीख को बबलू प्रजापति ने जंगीपुर पुल पर हमको 4 लोगों के साथ मिलकर बड़ी बुरी तरह से बेल्ट से हमको मारा-पीटा था, और 7,500 रुपया भी था हमारे जेब में निकाल लिया सर। जी, अब इसका मतलब कि हम बिरनौर थाना भी शिकायत किए, तो बिरनौर थाना के लोग बोले कि प्रशासन बोले कि जाओ जंगीपुर का मामला है, जंगीपुर जाओ, तो जंगीपुर गए अब कंप्लेन किए। तो उस समय सुबह भोर में गए थे तो कोई नहीं था, फिर इसके बाद शाम को गए, तो वहाँ राजू सिंह कुशवाहा बाकी राजनेता लोग आ गए, और दरोगा साहब खुद कहने लगे कि नहीं ये बबलू प्रजापति नहीं गया था मारने, ये झूठ बोल रहा है। ये बबलू प्रजापति हमारे संगे पूजा पाठ कर रहा था, ये हम लोगों के पास रिकॉर्ड है। जी, जबकि हमारे साथ एक भीम आर्मी के सदस्य भी गए थे, वीरेंद्र कुमार गए थे। जब उनके ऊपर भी ये लोग दबाव बनाने लगे, जबकि वीरेंद्र कुमार से लोग मतलब कि हम उस समय तो नहीं हम पूछे, लेकिन बाद में पूछे कि वीरेंद्र कुमार अच्छा ये बताइए कि हमको तो लोग सबूत नहीं दिए कि झूठ बोल रहा है, हमको वो लोग बोले कि झूठ बोल रहे हो तुम, लेकिन वो लोग क्या सच बोल रहे हैं, सच दिखाए। वो लोग कह रहे थे कि ये पूजा पर बैठा है, हम लोगों के पास सबूत है, रिकॉर्ड है। तो वीरू हमारे यहाँ के वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग दिखा रहे थे कि यही कि नहीं बोल बम जा रहे हैं लोग, अब पकड़ रहे हैं लोग। सर संडे के दिन बोल बम जाते हैं, हम हमारे हमारे साथ सोमवार के दिन 8 बजे रात को घटना घटा था, पौने 8 बजे के करीब घटना घटा था। जी, प्रशासन भी उन लोगों का साथ देती है सर। तो अब न्याय के लिए कहाँ कहाँ गए। सर न्याय के लिए तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी जा चुके हैं, बाबा जी के यहाँ। इसके बाद दिल्ली मानवाधिकार में भी जा चुके हैं, SC/ST ऑफिस भी जा चुके हैं। बाकी अपना जिला तो कोई पूछना ही नहीं है, हफ्ता में अपना समझिए कि हफ्ता में 4 से 5 दिन जिले में ही अपना
चक्कर लगाते हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती है सर। बस हम यही कभी-कभी तो हमको बहुत काफ़ी मतलब कि जिद भी होता है, कष्ट भी होता है, कभी-कभी तो ये लगता है कि क्यों ना अपराधी हम बन जाएँ। लेकिन सर अपराधी भी हम नहीं बनना चाहते हैं, ना ही आत्महत्या भी करना चाहते हैं, ना ही किसी का हत्या करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि नहीं हमको न्याय मिले, अन्याय के रूप में हमसे उस औरत से छुटकारा मिल जाए सर। यानी आप उससे छुटकारा चाह रहे हैं। जी, जी, इस औरत से छुटकारा चाह रहे हैं अगर सर। लौट के वापस आई तो? सर उस और लौट कर आएगी तो हम उसको अब सर किसी कीमत पर नहीं रख पाएँगे। क्योंकि जब हम उसको मना भी करते थे तो वो औरत हमको थप्पड़ मारती थी सर। इतना उसके अंदर क्रूरता थी सर। इतना वो प्यार में पागल थी? जी, जी, इतना वो जैसे क्रूरता उसके अंदर था, जबकि उसको रोक-टोक भी लगाते थे तो कहती थी कि हमको 3 चीज़ का छूट चाहिए। क्या-क्या? छूट में छूट यही माँगती थी कि हम किसी से बात कर सकें। हुँ। हाँ, हम अपना फ़ोटो किसी पर भेज सकें, किसी से फ़ोटो मँगा सकें। हम दिन हो या रात किसी भी पुरुष के साथ कहीं आ जा सकें, तुम्हारा अधिकार रोकने-टोकने का ना हो। सर इस पर हम रोक-टोक लगाते थे तो विवाद होता था सर। ऐसा यानी कौन वो दुनिया चाहती थी कि आप भी उसके साथ मिलके उस व्यापार में शामिल हो। जी, जी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया सर। अगर ऐसा हम करते तो आज की डेट में हमारे पास भी गेहूँ खेत होता, हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी होती और अच्छा तरह से हमारे पास घर होता। सर लेकिन हमारे पास जब आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा तो गाड़ी, घोड़ा, घर रख के किस काम का सर? हुँ। जी। और उसके मायके वाले क्या कहते हैं? सर उसके मायके वाले भी गलत तरीके से लोग पहले से ही जड़ें खराब है सर। जब पहले से लोग उसके परिवार में लोग गलत तरीके से लोग रहते थे, जिसका लोग मर्द लोग विरोध नहीं कर पाते थे, मर्द लोग विरोध भी कर लेते थे, तो उन लोगों को जैसे मार-पीट कर किसी तरह से लोग मना कर देते थे। जी, हुँ, उनके परिवार में भी इसी तरह है, शायद वो लोग कमाई भी खाते हैं सर इसी चीज़ का। हुँ। जी, उसका भाई से हम कई बार शिकायत भी किए हैं, तो उसका भाई जिद में होकर बोलता है, कहता है कि हमारी बहन 1 से नहीं 10 मर्द रखेगी, क्या कर लोगी? जो करना होगा जो कर ये लोगे। बात उसका भाई बोलता है? जी, उसका भाई बोलता है। क्या बोलता है? जी, कि हमारी बहन 1 नहीं 10 मर्द रखेगी, तुम क्या कर लोगे? हुँ। जो करना होगा जो कर लोगे। और उसकी बहन भी है सपना उसके साथ खूब घूमती है। उस सपना नाम है? जी, जी, अभी शादी नहीं हुआ है। उसे भी लेकर जाती है धंधा कराने। जी। यानी सपना से भी धंधा करवाती जी, है? जी। अपने भी करती है? जी, जी। ब्यूटी पार्लर और सिलाई का नाम भर केवल दुकान का है। हुँ, दुकान जबकि बंद हो गई थी महिला थाना द्वारा, हुँ, दुकान और मोबाइल बंद हो गई थी। हुँ। लेकिन फिर भी महिला प्रशासन द्वारा जैसे 1 महीने के बाद बुलाकर औरत को मायके भिजवा दिया गया। 1 डेढ़ महीना के बाद दुकान का पूरे सारा सामान खाली करवा के भिजवा दिए। जब अपने थाना पर क्षेत्र के थाना पर बीरनो थाना गए इस चीज़ का शिकायत करने, हुँ, तो बीरनो थाना रिपोर्ट लगाकर एसपी साहब के यहाँ भेज रहे हैं लोग कि नहीं ये झूठ बात है। हुँ, अब हुँ, बताइए, कोई सुई है कि नहीं आदमी कागज़ में लपेटेगा जेब में भरेगा चला जाएगा। बहुत बड़ा-सा काउंटर था, बड़ा-बड़ा काउंटर था, सिंगारदानी था, पान सिलाई मशीन था, क्या लोडिंग होकर गई होगी तो कोई नहीं देखा होगा? अब पुलिस प्रशासन रिपोर्ट लगा रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बात है। हुँ, यहाँ तक कि पहले पुलिस इस समय हमारी औरत ने हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि नहीं हमको हमारे पति और हमारे पति का पिताजी और बहनोई हमको घर से मार कर भगा दिए हैं। और जब पहले हम शिकायत करते थे, पहले थाना पर लोग रिपोर्ट देकर गई है ना कि हमारा पति पियक्कड़ है, हमको दारू पीकर मारता-पीटता है, हमको पैसा-वैसा नहीं देता है, इसलिए हम इसके साथ नहीं रहूँगी, मायके जाकर रहूँगी, बाद में कभी सोचूँगी। जी, जब तलकनामा का मुकदमा लगा दी हूँ, तो वो हमारे हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगा रही है। हुँ। जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? सर हम तो कोर्ट में मुकदमा किए हैं। फिलहाल कहीं किसी ऑफ़िस में और दफ़्तर में भी जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि भैया अब तो कोर्ट में चला गया है मामला, अब कोर्ट सर्विस तक कौन इस चीज़ को देख सकता है। अब जो कोर्ट निर्णय करेगा वो वही चीज़ चलिए, करेंगे। सर देखिए हम भी अब कोर्ट पर ही भरोसा करेंगे सर जो कोर्ट निर्णय करेगा बहुत-बहुत वो धन्यवाद। करेंगे सर। लेकिन किसी न किसी तरह से